अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब चैनल ड्रीम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डेली व्लॉग में लाई हूँ छोटा सा व्लॉग। छोटा तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा हुआ है व्लॉग। इस व्लॉग की शुरुआत आज सुबह की चाय से करते हैं। मैंने सुबह सुबह यहाँ पे चाय बनाई तो नहीं थी, पर चाय पेश ज़रूर की थी अपने लिए और अपनी कज़न्स के लिए। मैंने यहाँ पे चाय निकाली है। जब सारे कज़न्स इकट्ठा होते हैं तो कितना मज़ा आता है। ये फीलिंग और ये वाइब तो कहीं मिल ही नहीं सकती है। चाय पीने के बाद मेरी अम्मी ने मेरी फूफी से कहा, मुझे बरी बना के दो। गांव की बरी आप लोगों को पता होगा, जो लोग गांव से रिलेटेड हैं। अब बरी बनाने के लिए यहाँ पे उड़द लिया था। गांव में खड़ा उड़द मिलता है, तो उसे थोड़ा सा सिल पे मेरी फूफी दर रहे थे ताकि ये पीस आधे आधे हो जाए। और इसे अच्छे से दरने के बाद भिगो देंगे चना दाल, मटर दाल और उड़द दाल। और यहाँ पे इसे खबा कहते हैं। अब इसके अलावा मुझे और कोई वर्ड नहीं मालूम इसके बारे में कि इसे क्या कहा जाता है। आपके गांव में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये इससे बड़े साइज में भी होते हैं काफ़ी। इसे हमने सारे पील करके इसे बारीक बारीक पीसेस में चॉप कर लिया था। जितना हो सके आप उतने बारीक पीसेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरी फूफी ने इसे बहुत ही बारीक बारीक कट कर लिया था। अब यहाँ पे जो हमने दाल सोक की थी रात भर ओवरनाइट, जो उसे हम मिक्सर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब बिना पानी डाले ही इसे ग्राइंड करना है, बिल्कुल पानी नहीं यूज करना है आपने। बहुत अच्छे से बारीक बारीक आपने ग्राइंड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे चना दाल, मटर दाल और उड़द दाल थी। इसे निकाल के हम ले लेंगे। अब मेरे बाकी के कजन जो बच गए थे उन्होंने भी चाय लेके मेरे कमरे में आ गए कि नहीं हम साथ नहीं पियेंगे, यहीं पर पियेंगे। यहाँ कुछ मसाले जो इसमें जाने वाले थे वो ले लेंगे, जैसे हरी धनिया, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन। फिर मेरी मम्मा ने कहा नहीं मुझे मिक्सी जार के नहीं चाहिए बरी, मुझे आप सिल पे ही पीस के दे। तो मेरी फूफी ने कहा ठीक है मैं आपके लिए सिल पे ही पीसती हूँ। तो मेरी फूफी यहाँ पर सिल पे पीसने लगे। जो सिल पे टेस्ट है, जो मिक्सर में का, मिक्सर में तो हमारे बॉम्बे में भी हमें मिल जाती है, पर ये सिल पे ही पीसा हम खाएंगे। मेरी मम्मा ने कहा। यहाँ हमने चटनी जो थी उसमें डालने के लिए वो हमें मिक्सी में ही पीसी थी। अब सारे दालों को पीस के हमने साइड में रख लिया। अब जो हमारा खबा था उसे हमने बड़े से परात में लिया था, उसमें धनिया डाला था और एक डब्बी हींग डाली थी। छोटी सी डब्बी थी, ज़्यादा बड़ी डब्बी नहीं थी। हींग डालना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब हींग डालने के बाद हमने स्पाइसेस मसाले पीसे थे वो और दालें जो हमने पीसी थी, उन सारे दालों और मसालों को हमने इस परात में डाल दिया था। अब इन सबको हमें अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। अब मेरी फूफी इन सबको अपने हाथों से मिक्स करेंगी। ये सब काम गांव में ही देख सकते हैं। ये सब सारी चीजें हमें गांव में ही देखने मिलती है और कहाँ देखने मिलेगी। अगर आप गांव जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपकी नजर के सामने होती है, तो आपको बहुत अलग लगता है, यूनिक लगता है ये सारा चीज। अच्छा भी लगता है कभी कभी। ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए, अलग होती है, शहरों में नहीं देखने मिलती है। अब मेरी फूफी सारी चीजों को अपने हाथों से मिक्स कर रही थी। बहुत मेहनत का काम है ये मेहनत का काम इतना गांव वाले ही कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत लगी थी। और यहाँ पे नमक डाला जा रहा है थोड़ा सा, और इसे बहुत ही अच्छे से हाथों से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले और सारे नमक हर पोर्शन में पहुंच जाए, हर जगह में, मतलब हर दाल में कहीं फीकापन ना रहे, क्योंकि इसकी बरी बनानी है। अगर आप बरी बना रहे हैं तो बाद में आप जब खाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फीकापन आ सकता है। तो आप जितना हो सके ना इसे हर तरह से मतलब मिक्स करें। अब इसे सुखाने के लिए हम यहाँ छत पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे छत का व्यू। ये मेरी चाची का घर है। मैं अपनी चाची के घर से पूरा व्यू लेती हूँ। ये सामने वाला मेरी मम्मा का घर है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू आया यहाँ पर। मैंने छत पे आने के बाद देखा, बाजू में आप देख सकते हैं छत पे पैरोट था, बहुत ही अच्छा तोता था, बहुत बड़ा था वो, माशाल्लाह। वो भी हमारी ब्लॉग में आ गया। अब यहाँ पे हमने एक दुपट्टा बिछाया। आप कोई भी दुपट्टा, कॉटन का, किसी भी तरह का, बस साफ दुपट्टा अच्छे से क्लीन करके जगह को आप बिछा लें वहाँ पर। बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से था, जो बार बार मेरा दिल हो रहा था मैं ऐसे देखूं। सुबह सुबह इतना अच्छा व्यू, इतना कोहरा था यहाँ पर। ठंडी में अक्सर अच्छा लगता है यहाँ पर। अब मेरी फूफी अपने हाथों से धीरे धीरे बड़ी डालने लगी थी।
एक एक करके हाथों में थोड़ा सा पानी भी लगा लिया था उन्होंने, ताकि बरी अच्छे से वो डाल सके। बहुत ही टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस, आपने देखा होगा तो बहुत मेहनत के साथ साथ इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। अब यहाँ पे फूफी मेरी एक एक करके डाल रही थी और पूरे जगह अपने डालना था, तो मैंने कहा ला फूफी मैं भी आपकी मदद करती हूँ साथ में। तो मैंने भी अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके पानी में डिप करके मैंने भी यहाँ पे बरी बनाना शुरू कर दी थी। मज़ा भी आ रहा था, फन भी था थोड़ा, और हेल्प भी हो रही थी मेरी फूफी की। इसी तरह से हमने सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर बरी डाल दी थी। देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में यहाँ बना है। अब ये थोड़े से ना सूखने के बाद थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे। अभी 2-3 दिन के बाद आपको प्रोसेस दिखाऊंगी इंशाल्लाह मैं। अब छत से वापस आने के बाद देखती हूँ मेरी बहन यहाँ पे, हमारे गांव में इसे चौरट्ठा कहते हैं, चावल का चौरट्ठा। बहुत से गांव में इसे सुहारी भी कहते हैं, चावल की पूड़ी भी कहते हैं। जो बेसिक है हमारे गांव में हम चौरट्ठा कहते हैं, तो मैं आपको उसी लैंग्वेज में बताऊंगी। यहाँ चावल का आटे को अच्छे से गूंद लिया गया है, मेरी बहन ने इसे अच्छे से गूंद लिया है। और काफ़ी क्वांटिटी थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं इस वक्त। देख सकते हैं इस हाथों से भी इसे ठोककर इस तरह से आप प्रेस करते हुए इसी तरह से आप पूड़ी बना सकते हैं। एक तरीका ये भी है, और एक तरीका ये है अगर आप नहीं कर सकते तो आपने एक बेलन की मदद से आप इसे गोल गोल काट के राउंड राउंड शेप में कट कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। अब यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई ली थी, उसमें खूब सारा तेल डाला था क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना था। इसे अच्छे से डीप फ्राई करें तो बहुत ही क्रंची और बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची है। बहुत ही अच्छी चावल की पूड़ी बनके हमारी तैयार होती है। ये सब स्वाद, ये सब गांव में ही जितना अच्छा लगता है सब खाने में, ये सब हम शहरों में भी बना सकते हैं, पर जो मज़ा यहाँ बैठकर खाने में है वहाँ बैठकर खाने में बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसे अच्छे से दोनों तरफ से खूब अच्छे से लाल हो जाने देंगे हम, गोल्डन कलर आने तक। आप इसे चाहे चाय के साथ, चाहे आलू के साथ, चाहे सालन के साथ, किसी के साथ भी खाएं, आपको हर चीज़ के साथ इसका डबल स्वाद कर देता है। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही फेवरेट है मेरा ये, हमेशा ऑल टाइम। यहाँ मेरे बहनोई आए हुए थे, मैं अपनी बहनोई को चाय दे रही थी। अब देख सकते हैं आप, बेचारे मेरे बहनोई के हाथ कट गया था, उन्हें पट्टी मलहम करा हुआ था। मैंने उनको कह रही थी बिल्कुल आप लापरवाही ना करें और अपना इलाज कराएं। अब यहाँ पे हमारे यहाँ एक छोटा सा निकाह सेरेमनी था, तो जिसके लिए हमने ब्राइड के लिए सारे ड्रेसेस खरीदे थे, सारी ज्वेलरी खरीदी थी। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा फंक्शन था। अब आप जानते हैं हर जगह पैकिंग के लिए मुझे ही बुलाया जाता है। अब यहाँ ड्रेस पैकिंग के लिए हमने यहाँ पे ड्रेस को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया, अच्छे से इसे पैक किया। देख सकते थर्मल और शिमर उमर डाल के हमने इसे अच्छे से पैक किया, जिस तरह से गांव में पैक किया जाता है। अब यहाँ सैंडल्स भी थे, सैंडल्स भी हमने अच्छे से पैक कर दिया था। जैसे कि मैंने कहा बहुत छोटा सा ओकेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होगा, तो ओके था। माशाल्लाह सूट्स भी काफ़ी खूबसूरत थे, और यहाँ नकाब सूट्स हम बहनें मिलकर सारे अच्छे से पैक कर रहे थे, लेने देने वाले सारे गिफ्ट छोटे बच्चों के। बहुत ही अच्छा लगता है ये सारे कजन्स मिलके, हम सब मिलके यहाँ पर अच्छे से कोई काम कर लेते हैं, बहुत ही हंसी मजाक से और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। हम सब कजन जब साथ रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा काम बहुत ही कम टाइम में कर लेते हैं, हम बहुत ही बड़े बड़े काम बहुत ही चुटकियों में कर लेते हैं, क्योंकि बहनें साथ होती हैं तो जानते हैं आप कितना मज़ा आता है और कितना फ़न होता है। यहाँ पे सारे ड्रेसेस को पैकिंग करके हमने साइड में लगा दिए थे, और एक क्लिप आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे सारे ड्रेसेस और ज्वेलरी और सैंडल वगैरह के साथ में। अब इसी के साथ मैं भी आपसे अलविदा लेती हूँ। अब मिलते हैं इंशाल्लाह कोई अगले व्लॉग या अगली रेसिपी के साथ। फिलहाल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको